Hello, dear friends. Welcome back to my channel, Tripura Culture and People, powered by My Culture, My Tripura. आज के एपिसोड में हम त्रिपुरा के महान नेता मिस्टर बिजॉय कुमार हरंखाउल के बारे में जानेंगे। उनका जीवन, इंसर्जेंसी मूवमेंट, पॉलिटिकल करियर, जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस में दिया गया उनका पहला भाषण और भी बहुत कुछ। तो बिना समय गवाए आइए जानते हैं इस महान नेता की प्रेरणादायक कहानी। साल 1946 की बात है। त्रिपुरा की हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक बच्चा जन्म लेता है, एक ऐसे समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। उसका नाम बिजॉय कुमार हरंखाउल था। वह त्रिपुरा के अविभाजित उत्तरी जिले में पैदा हुए और आगे चलकर त्रिपुरा के त्रिपुरी लोगों का संघर्ष, इंडिजिनस स्ट्रगल के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बने। उनका सफर शिलोंग के डॉन बॉस्को स्कूल की कक्षाओं से लेकर आर्म्ड इंसर्जेंसी मूवमेंट तक, गुप्त ठिकानों से लेकर सत्ता के गलियारों तक, एक इंसर्जेंसी लीडर से एक राजनेता तक का रहा। यह उनकी कहानी है, एक ऐसा सफर जो संघर्ष, परिवर्तन और अपने लोगों के प्रति अटूट समर्पण से भरा हुआ है। त्रिपुरा में बड़े होते हुए बिजय कुमार हरंखाउल अपने आदिवासी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए थे। लेकिन एक बात उन्हें बहुत परेशान करती थी। वह जमीन जो पीढ़ियों से उनके पूर्वजों की थी, अब केवल उन्हीं की नहीं रह गई थी। पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना, से आए अवैध हिंदू बंगाली शरणार्थियों के आगमन ने धीरे धीरे त्रिपुरा की जनसंख्या संरचना को बदल दिया था। इसके कारण त्रिपुरी आदिवासी लोग अपनी ही मातृभूमि में अल्पसंख्यक बनने लगे। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनकी पहचान धीरे धीरे मिटती जा रही थी। ये विचार उनके मन में हमेशा बने रहे जब वे अपनी पढ़ाई के लिए शिलोंग के डॉन बॉस्को स्कूल गए। शिलोंग विविधता और बौद्धिक माहौल के लिए जाना जाता है और वहीं से उन्होंने 1962 में स्नातक किया। लेकिन उनके मन में अपने लोगों के संघर्षों को लेकर जागरूकता और अधिक बढ़ गई थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बिजय कुमार हरंखाउल ने लिंडा हरंखाउल से शादी की। इस दंपति का एक बेटा हुआ जिसका नाम बोरकुंग हरंखाउल रखा गया। राजनीति में पहला कदम 1967 तक उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में कदम रखना शुरू कर दिया। महज 21 साल की उम्र में वे त्रिपुरा उपजाति युवा समिति, त्रिपुरा उपाजाति जुबा समिति TUJS के संगठन सचिव बने। यह संगठन आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा था। युवा हरंखाउल को लोकतंत्र में विश्वास था। उनका मानना था कि संवाद और राजनीतिक प्रयासों से बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन समय के साथ उन्होंने देखा कि गैर आदिवासी नेताओं का राजनीतिक दबदबा इतना अधिक था कि त्रिपुरी लोगों की आवाज बार बार दबा दी जाती थी। उनके भीतर निराशा बढ़ने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ शब्दों से उनके लोगों के अधिकार वापस नहीं मिलेंगे। उन्हें अपने संघर्ष को एक नए रास्ते पर ले जाना होगा। 1970 के दशक के अंत तक उन्होंने और उनके जैसे कुछ अन्य लोगों ने महसूस किया कि शांतिपूर्ण आंदोलन विफल हो रहा है। यदि सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी तो उन्हें मजबूर करना होगा कि वे सुने। इसी सोच के साथ 1978 में हरंखाउल ने एक साहसी और निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स TNV नामक एक उग्रवादी संगठन की स्थापना की, जिसने भारतीय सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। जो एक राजनीतिक संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था, वह अब सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। TNV ने हिंसक आंदोलन छेड़ दिया, जिसमें सरकारी बलों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। वे एक संदेश देना चाहते थे, त्रिपुरा के आदिवासी लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे और अपनी पहचान को मिटते हुए नहीं देखेंगे। 10 वर्षों तक TNV उत्तर पूर्व के सबसे खतरनाक विद्रोही संगठनों में से एक बना रहा। लेकिन हर हमले और हर जान जाने के साथ हरंखाउल के मन में एक सवाल उठने लगा, क्या वास्तव में यही सही रास्ता था? 1983 में उन्होंने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा। यह एक हताश अपील थी, जिसमें उन्होंने समझाया
कि उन्होंने हथियार उठाने का रास्ता केवल इसलिए चुना था क्योंकि शांतिपूर्ण प्रयास विफल हो गए थे। फिर भी वह मानते थे कि एक और तरीका हो सकता है। शायद अभी भी बातचीत की गुंजाइश थी। फिर 1988 में वह मौका आ गया। वर्षों की हिंसा और रक्तपात के बाद प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में भारतीय सरकार ने शांति का प्रस्ताव रखा। टीएनवी को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया और हरांखल ने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने हथियार छोड़ने का फैसला किया। इसे टीएनवी समझौते के रूप में जाना गया, जिसमें विद्रोहियों ने हिंसा छोड़ने पर सहमति जताई और सरकार ने आदिवासी समुदायों की समस्याओं को हल करने का वादा किया। यह शांति समझौता ऐतिहासिक था। 10 साल के सशस्त्र संघर्ष के बाद हरांखल अब एक नए रास्ते को अपनाने के लिए तैयार थे। 12 अगस्त 1988 को टीएनवी समझौता त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स टीएनवी, भारत सरकार और त्रिपुरा राज्य सरकार के बीच हुआ, जिससे 1 दशक लंबे विद्रोह का अंत हुआ। इस समझौते के तहत टीएनवी ने अपने हथियार छोड़ दिए और बदले में सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण वादे किए। आदिवासी समुदायों की भूमि के अधिकारों की सुरक्षा, टीएनवी सदस्यों के पुनर्वास के लिए नौकरियां और आर्थिक सहायता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि, जिसमें त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 3 और आरक्षित सीटें जोड़ी गईं ताकि आदिवासी समुदायों की आवाज मजबूत हो। आदिवासियों के कल्याण के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास योजनाएं। टीएनवी समझौता एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने संघर्ष को हिंसा से राजनीति की ओर मोड़ा और त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया। उन्होंने मुख्य धारा की राजनीति में प्रवेश किया और टीएनवी को एक राजनीतिक संगठन में बदल दिया, जो बाद में इंडिजिनस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्रिपुरा यानी आईएनपीटी में मिल गया। अब वह एक उग्रवादी नहीं थे, बल्कि अपने लोगों के लिए कानून और शासन के माध्यम से लड़ते थे। 1998 में वे कुलाई विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए और 2013 तक इस पद पर बने रहे। एक विधायक के रूप में उनका उद्देश्य स्पष्ट था। उन्होंने आदिवासी समुदायों के लिए भूमि अधिकार सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम किया ताकि त्रिपुरी लोगों का विस्थापन अनियंत्रित रूप से न हो। उन्होंने आदिवासी जनसंख्या के उत्थान के लिए आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाया और शिक्षा व रोजगार के बेहतर अवसरों की वकालत की। सबसे बढ़कर उन्होंने अपने लोगों की संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने के लिए काम किया ताकि त्रिपुरा की समृद्ध आदिवासी परंपराएं इतिहास में खो न जाएं। इसी समय आईएनपीटी का उदय हुआ, विशेष रूप से त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी टीटीएएडीसी के शासन में। यह परिषद आदिवासी समुदायों को अपने मामलों पर अधिक नियंत्रण देने के लिए स्थापित की गई थी और वर्ष 2000 में आईएनपीटी ने टीटीएडीसी चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। हरांखल के नेतृत्व में आईएनपीटी ने परिषद में अपनी शक्ति का उपयोग अधिक स्वायत्तता और आत्मशासन की दिशा में किया। एक समय ऐसा लग रहा था कि त्रिपुरा के आदिवासी नेताओं के सपने अब साकार होने वाले हैं। 2002 में जिनेवा में हरांखल ने एक प्रभावशाली भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारत में विलय के बाद त्रिपुरी लोगों की स्थिति और त्रिपुरा में हिंदू बंगाली शरणार्थियों की अवैध घुसपैठ के कारण उत्पन्न संकट पर प्रकाश डाला। त्रिपुरा की स्थापना के साथ, जिसे त्रिपुरा के पूर्व शाही परिवार के वंशज प्रद्योत विक्रमाणिक्य देव बर्मा के नेतृत्व में तेजी से समर्थन मिल रहा था, एक नया आंदोलन शुरू हुआ। उनकी मांग थी ग्रेटर टिपरालैंड, एक अलग राज्य जो त्रिपुरा के मूल आदिवासी लोगों को सुरक्षित घर दे सके। यह वही संघर्ष था जिसने वर्षों पहले हरंगखावल को राजनीति में खींचा था, लेकिन इस बार हथियारों से नहीं बल्कि लोकतंत्र के माध्यम से। टिपरा पार्टी के नेतृत्व में हरंगखावल फिर से आदिवासी अधिकारों की लड़ाई में एक प्रमुख आवाज बने। पार्टी ने टीटीएएडीसी चुनावों में शानदार जीत हासिल की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ग्रेटर टिपरालैंड की मांग केवल एक सपना नहीं बल्कि जनता द्वारा समर्थित एक मजबूत आंदोलन है। इतने वर्षों में एक चीज हमेशा स्थिर रही, हरंगखावल का अपने लोगों के प्रति
अटूट समर्पण। वह एक समय में विद्रोही थे, फिर वार्ताकार बने, आतंकवादी से जनप्रतिनिधि और अंततः एक सम्मानित राजनेता। उनकी यात्रा केवल उनकी नहीं थी, बल्कि त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों की संघर्ष, उम्मीदों और सम्मान की लड़ाई का प्रतिबिंब था। अब 70 के दशक के उत्तरार्ध में बिजॉय कुमार हरंगखावल आज भी त्रिपुरा की आदिवासी राजनीति में एक मार्गदर्शक शक्ति बने हुए हैं। वह दशरथ देबबर्मा, जो त्रिपुरा के पहले और अब तक के एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री थे, के बाद सबसे सम्मानित त्रिपुरी नेताओं में से एक माने जाते हैं। उनकी विरासत केवल उनकी लड़ाइयों में नहीं, बल्कि उन पुलों में भी है जो उन्होंने संघर्ष और शांति, प्रतिरोध और शासन, अतीत और भविष्य के बीच बनाए। जैसे जैसे ग्रेटर टिपरालैंड आंदोलन आगे बढ़ रहा है, एक सवाल बना हुआ है, क्या उनका सपना आखिरकार साकार होगा? इसका जवाब केवल समय ही देगा। लेकिन एक बात निश्चित है, उनकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने विद्रोह से नेतृत्व तक का लंबा सफर तय किया, त्रिपुरा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज रहेगी। हम उनकी शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं, ताकि वह फिर से अपने लोगों के बीच लौट सकें और उनके अस्तित्व, पहचान और अपने भूमि के लिए संघर्ष में उनका नेतृत्व कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप त्रिपुरा के लोगों और संस्कृति के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि हमारे राज्य और इसकी समृद्ध विरासत के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। धन्यवाद देखने के लिए।